बीत चुका है और ये जो रुझान है वो मिक्स दिखाई दे रहा है। 50-50 का जो आंकड़ा है वो लगभग तय दिखाई दे रहा है। अभी तक एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वही सही साबित हो रहे हैं और अगर एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक आपका फाइनल नतीजा रहता है तो किस प्रकार से आपकी रणनीति होने वाली, क्योंकि 2024 बहुत ही नजदीक है, सत्ता का सेमीफाइनल एक तरीके से देखा जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए 2024 की राह आपको क्या लगता है किस प्रकार से रहने वाली है? क्या ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संकेत या फिर चिंता की घड़ी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये रुझान है, अभी पूरा परिणाम आना बाकी है और अभी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा स्थिति स्पष्ट होने के लिए। लेकिन इन चारों राज्यों के परिणाम से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी, मोदी जी के चेहरे पे, वो पूरे देश की, इस पूरे प्रदेश की जनता ने उसको नकारा है। चाहे तेलंगाना का आप देख लीजिए चुनाव परिणाम, चाहे आप जो है छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही अपना मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं, पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं, जो पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान भी हुआ था। लेकिन जल्द ही इनको फिर वो जो शोक समाचार मिलेगा उसके बाद जो है सब के सब सहम जाएंगे और अपने अपने जो है घरों की ओर लौट जाएंगे। तो अभी जश्न मना ले, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है जश्न मनाने की स्थिति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी इन चारों विधान जो चुनाव है, जो चारों राज्यों में मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, तमाम जो स्थितियां बता रही हैं कि कांटे की टक्कर है और जब भी ऐसा देखा गया है कि शुरुआती दौर में कांटे की टक्कर रहती है तो आगे जाके जो है कांग्रेस लीड लेती है और बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेती है। और यही स्थिति आप जो है तेलंगाना में तो लगातार शुरू से ही आगे चल रही है और बहुत आगे है। वहाँ पे भी जो है एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आने वाला है। छत्तीसगढ़ में हम दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस पे विश्वास जताई है और राजस्थान में भी हम मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की विश्वसनीयता पिछले दौर से काफ़ी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और आदरणीय खड़गे जी जिस तरह से इन चारों राज्यों में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस की जो कह सकते हैं कि दबदबा जो है वो धीमे धीमे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नावेद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर जिस तरह से नतीजों को देखा जाए, छत्तीसगढ़ में सच में कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। भूपेश बघेल पर जो लोग हैं वो अपना कह सकते हैं कि उन्होंने विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उन पर आरोप लगा था, भ्रष्टाचार जैसा एक बड़ा आरोप सीएम पर लगना चुनाव से ठीक पहले, ये एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए हो सकता था। बावजूद इसके अगर छत्तीसगढ़ के नतीजों की तरह अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का इस पर कोई भी नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है 5 सालों में भूपेश बघेल का काम कितना पसंद आया लोगों को? क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग अपने हर बयान में, अपने हर संबोधन में किसानों को मेन मुद्दा रखते हैं, आदिवासियों को भी साधने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो किसान और आदिवासी समाज दोनों इस वक्त कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें अभी जो क्लियर स्थिति हो रही अभी फिलहाल जो लग रहा है उसमें 50-50 ताकतें, दो अलग अलग ताकतें दिख रही हैं। तो कांग्रेस का आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में उसकी जीत बड़ी बात होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो एंटी इनकम्बेंसी ना होना, दूसरा लास्ट टाइम में इतना बड़ा एक घोटाले का मामला सामने आना जिसको लेकर प्रोजेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी को, उसको परोसना, उसको जनता तक पहुंचाना कि ये सरकार घोटालेबाज है, उसके बाद भी जीत जाती है। कांग्रेस की बड़ी सफलता, इससे बड़ी सफलता मैं मानता हूं तेलंगाना, जहां पर उसका बहुत बड़ा वजूद नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक बड़ी जीत के साथ अगर उभर के आती है, ये कांग्रेस की बड़ी सफलता हो गई और 50-50 ताकत उसने साबित कर दी। लेकिन हम भाजपा की भी ताकत की बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर वो जीतती है तो ये जरूर कहा जाएगा, एक तो ये कि ये दोनों राज्य बड़े राज्य हैं, दूसरी बात हिंदी बेल्ट है और इसका कहीं ना कहीं असर होता है, यूपी और अदर्स और स्टेट्स पे असर होता है, बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं, ये सारी चीजें। और दूसरी बात, और अगर हम भाजपा की ताकत की बात करें तो मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त इतने दिनों से सरकार चलने के बाद लोग उबे नहीं, लोगों ने बदलाव नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, ये बड़ी बात है। और राजस्थान की बात अगर की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस को अगर भाजपा हरा देती है तो ये कहा जाएगा बहुत ही स्थापित सरकार थी, क्योंकि गहलोत साहब जो है वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं, उन्होंने जनता को योजनाएं भी दी, उससे कनेक्ट भी किया।
प्रचार भी किया, सब कुछ, उसके बाद भी अगर हरा देती है भाजपा कांग्रेस को तो ये दो बड़ी सफलताओं। मैं एक बात को जरूर कह रहे, मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए, जो मैं बात को रिपीट करूंगा कि मैं ये तारीफ कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की ताकत की, अगर ये दोनों राज्य जीतती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी ताकत जो भाजपा की है वो केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा। नवेद चिको जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, आपकी भी प्रतिक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शानदार विश्लेषण आपका चल रहा है, लेकिन उससे पहले अरुण दीक्षित जी मध्य प्रदेश से, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। अरुण दीक्षित जी, आपका मध्य प्रदेश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी की भूमिका और कांग्रेस की भूमिका को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे आप? देखिए, अभी दो राउंड हुए हैं जी, और अभी समय लगेगा चीजों को आने में और आगे बात बढ़ने में। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई जी। आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। इस वक्त आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, भोपाल गैस त्रासदी पर वो बोल रहे थे और एक बार फिर से सभी को याद कर रहे थे, उन पुराने जख्मों को याद किया जा रहा था। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अभी पहले तो 2 राउंड हुए हैं, अभी बहुत समय है तस्वीर पूरी तरह साफ होने में, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, क्योंकि उसे ये दोनों राज्य अपने पास बना के रखना 2024 की लड़ाई के लिए सबसे अहम है। और अभी तक जो तस्वीर है उससे यही लग रहा है कि उनकी लड़ाई फिलहाल 2 राउंड में, क्योंकि ये अंतिम तस्वीर नहीं है, बहुत समय है और 2 बजे तक क्या तस्वीर होगी अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये तय है कि पहली जो लड़ाई है, जो ताकत की लड़ाई है, संसाधनों की लड़ाई है, मतदाता को प्रभावित करने की लड़ाई है, उसमें अभी बीजेपी आगे दिख रही है। बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं थी, खासतौर से महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, आपको लगता है कि बीजेपी इसको पूरी तरीके से वोट में तब्दील करा पाएगी, कैश करा पाएगी, आपको लगता है? और कांग्रेस ने भी जो नारी सम्मान है उसका दांव चला, तो यानी कि चीजें लगभग इक्वल थी। नहीं, देखिए बात तो सही है, लेकिन ये सत्ता में बैठे हैं। एक चीज होती है कि एक हमने आपसे कहा हम आपको देंगे, और एक हम आपसे कहें हम दे रहे हैं, लीजिए। तो ये दोनों का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि ये मार्च में ही ये प्लान शिवराज सिंह चौहान लाए थे, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि अब वो पीछे हैं, अब वो चेहरा नहीं है, आज उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इस पर जो चीज है वो ये है कि जनता को जितनी चीजें देने की कोशिश की बीजेपी ने, जितना दिया, हर चीज का फ्रीबीज बहुत सारी है, तमाम घोषणाएं हैं, तो वो उसका असर मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की बात का असर पड़ा है, ये दिख रहा है अभी। जी अरुण जी, जिस तरह से अभी आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे हैं, चुनावी वायदे, वो कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद कर रहे हैं। आलोक जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में बहुत अच्छी बढ़त दिख रही है, हिंदी भाषी राज्य जो बड़े राज्य हैं, जिनका परिणाम बहुत बड़ा असर डाल सकता है 2024 पर, वहां पर आपकी एक अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है इन 2 राज्यों में जो आपका एक ब्रांड फैक्टर है, जो आपने अपने स्टार प्रचारकों को उतारा, जहां पर आप बड़े प्रचारकों को लेकर आए, आपने बड़े बड़े दावे पेश किए, अपनी पुरानी नीतियों को गिनाया, क्या वो असर कर रहा है, या फिर आपका मैनिफेस्टो, जो आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया दोनों ही राज्यों में महिलाओं के लिए, आपने वहां पर एक बड़ी राहत दी, तो क्या उसका फायदा आपको मिलता दिखाई दे रहा है?
देखिए, मातृशक्ति के रूप में महिलाओं का और देश के असंख्य युवाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वह हमारी रीतियों और नीतियों से प्रभावित हैं और उन्हें मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद की घटनाएं पे रोक लगी है और देश लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। मैं आपके पीसीआर से कहना चाहूँगा कि थोड़ा छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देख लें, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आगे निकल चुकी है, वो तो उसको अपडेट कर लें अपने आंकड़ों को। और भूपेश बघेल भी वहाँ पे जो मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं। और एक बात मैं और कहता हूँ कि नकारात्मक राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब स्थान बचा नहीं है। नेताओं को गालियां देना, उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करना, ये जनता पसंद नहीं करती है। और जनता का पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के साथ में है और उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही समाज का स्थान सुरक्षित है। हमने जो है एक यूपी मॉडल भी जो है हम बीच में लेकर के आए, जहाँ की योगी आदित्यनाथ जी की जहाँ सभाएं हुई थी, सभी प्रत्याशी वहाँ पे आगे चल रहे हैं। जो सुशासन और कानून का जो राज स्थापित हुआ है वह भी चढ़ के बोल रहा है। और एक बात मैं कहूँगा कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मध्य प्रदेश के अंदर फिर से अपार बहुमत के साथ भाजपा का आना वहाँ की जनता का अटूट विश्वास है। और हमने इस बार एक नए प्रयोग भी किए कि हमने केंद्रीय नेताओं को भी वहाँ पर जमीन पर उतारा, विधायकों को चुनाव लड़ाया, जो सांसद थे, कई केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी लड़ाया। एक सामूहिक रूप से जो जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने और जनता के बीच में जो जाकर के दिखाया है और जो भरोसा जनता ने हमको दिया है वो सामने साफ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि 11 बजे तक यह परिणाम स्थायी हो जाएंगे। आलोक जी, इसके बाद तो खाली एग्जिट जीत पोल का की अगर अंतर और बात हार की जाए में तो फर्क एग्जिट पड़ेगा। पोल ने भी सीटों में अंतर 125 नहीं नजर आ रहा। सीटें बीजेपी को आगे बढ़ती दिखाई गई। और आपने जो बात कही इसको हम दुरुस्त करवा रहे हैं, अपने जो आंकड़े उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन मैं ले लेती हूँ राहुल राजभर जी का। राहुल राजभर जी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी बहुत कश्मकश चल रही है। नहीं, कश्मकश कोई नहीं चल रही है। लड़ाई बहुत एकदम स्पष्ट है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो भी अपना वादा किया, जो भी जिस भी जगह पे सबने जनता ने उसको सिर माथे लिया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकारा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की और हिंसा की राजनीति का जो आधार खड़ा कर रही थी उसको पूरा देश नकारा है। और ये जो चारों राज्य, पांचों राज्य भी मिलके उसको नकारे हैं और कांग्रेस पार्टी इन चारों विधानसभाओं में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी देखिए राहुल राजभर जी, कहना बहुत मुश्किल है। और अभी आप जो बात कह रहे हैं कहाँ नकारा है? अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक है, आप अभी उस चीज को स्वीकार करें ना करें वो ठीक है, लेकिन आपके अंतर कलह थी 2 राज्यों में, चाहे राजस्थान की बात करें, ये तो चीज आप मानेंगे ना? नहीं, अंतर कलह अगर आप भारतीय जनता पार्टी का अंतर कलह देखिए, आप उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस मोदी चलता है, आप राजस्थान में देखिए वसुंधरा राजे वर्सेस मोदी चलता है, आप मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान वर्सेस जो है मोदी चल रहा है। तो ये तो खुद जो है सांप और न्योले की तरह लड़ते हैं। और यहाँ तक कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ाते हैं, इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री के मध्य प्रदेश में कुर्ते फाड़ दिए जाते हैं। तो इनका अंतरकलह तो बहुत बड़े पैमाने पे है और जनता इस अंतरकलह और इस जो है जो झूठ के आधार पे खड़ा किया गया साम्राज्य है उसको समझ रही है और ये ढहने वाला है। इसी चुनाव परिणाम में ही ढह जाएगा। आप देखिए, अभी आगे देखते जाइए क्या स्थिति होती है। जिस तरह से मोदी जी लगातार तमाम सारी जगहों पे शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ते दिख रहे हैं। राहुल राजभर जी, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में भारी पड़ते दिख रहे हैं। मोदी की भी खूब रैलियां हुई आलोक जी, मोदी जी की रैलियां हुई, जनसभाएं ताबड़तोड़ तरीके से हुई। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दूसरे नेता भी पहुंचे। नहीं, अभी उसका असर दिख रहा है। अभी तो मध्य प्रदेश में यही स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मोदी जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि बनने देते हैं कि नहीं बनने देते हैं। चुनाव तो मोदी जी चाह रहे थे कि अपने चेहरे पे लड़ दे, लेकिन वहाँ की जनता तो मोदी को एकदम नकार दी है। आ रही हूँ राजभर जी, आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी मजबूरी हो गई। आलोक जी, इस पर रिएक्ट कीजिए जी। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि हमारे मित्र राजभर जी बैठे हैं, वो अपना जो रट के आए, जो कांग्रेस ने उनको परिचय दिया होगा, वो कह रहे हैं। प्रत्यक्ष को आप जो देख रहे हैं सामने, उसको नकारने का काम जो आप कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नेता की विफलता इसलिए है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। जिस नेता को झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी हो लिखित रूप से,
उस नेता की विश्वसनीयता जनता बिल्कुल भी नकार देती है। और कांग्रेस इस बार जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए मैं खाली कांग्रेस पे ही केंद्रित करूंगा। जहां तक कि इंडिया अलायंस की बात आती है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस के बीच में जो वाक युद्ध हुआ है, जिस तरीके से मंदबुद्धि और पागल तक राहुल गांधी को कहा गया, कहीं पे छुटभैया नेता कहा गया, कहीं पर जो है तमाम और अपशब्दों का, चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, यह भी जो है बहुत ही जनता ने बहुत इसको देखा है कि नेताओं के बीच में इंडिया अलायंस में ना सीटों का एडजस्टमेंट हो पाया, ना इनकी नीतियां तय हो पाई, ना ही इनका नेता बन पाया। तो जिस तरीके का एक प्रदर्शन आलोक जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से, जहां पर 87 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर 139 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी बढ़त बना ली है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 50 सीटों के साथ कांग्रेस जो है वो आगे दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करते हैं तो 40 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल छत्तीसगढ़ में संतोष करना पड़ रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पर अभी तक कांग्रेस जो है राजस्थान में वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो 69 सीटों पर कांग्रेस जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर 37 सीटों के साथ बीआरएस जो है वो पिछड़ती हुई तेलंगाना में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। नावेद जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे कहीं ना कहीं उसी के मुताबिक जो है आंकड़े इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, किस प्रकार की स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है? क्या एग्जिट पोल सच में इन चारों राज्यों में सही साबित होने वाला है? बिल्कुल, ये ऐसे ही लग रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे जो बताया था एग्जिट पोल ने वो रुझानों में सामने आ रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत जो है बड़ी सफलता भाजपा के लिए होगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन इस बात से एक बात को जोड़ रहा हूं कि भाजपा की ताकत सिर्फ यही नहीं होगी कि 2 राज्य उसने हिंदी बेल्ट और एक बड़े 2 राज्य जीते हैं। वो राज्य जिसमें एक में जमी जमाई कांग्रेस की सरकार थी, दूसरे में लगातार 20 साल से भाजपा की सरकार थी और फिर वो रिपीट होती है, तो ये बड़ी सफलता तो है। इससे इतर मैं एक महत्वपूर्ण बात फिर से यही कहना चाह रहा हूं कि ये बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होगा कि हम इन राज्यों के स्थापित भाजपा के चेहरों को दरकिनार करके भी हम जीत रहे हैं। यानी केंद्रीय नेतृत्व इतना जबरदस्त प्रभावशाली है कि केंद्रीय नेतृत्व के आगे प्रांत का जो चेहरा है वो किनारे भी कर दिया गया, तब भी हम जीत रहे हैं। ये बात मैंने जब की इससे पहले 1 घंटे पहले, तो हमारे भाजपा के साथी समीर सिंह जी बैठे थे, उन्होंने भाजपा की मैंने तारीफ की और उन्होंने कहा ये आपत्तिजनक बात है। भाई मैं अभी आलोक भाई बैठे हैं मेरे, मैं समझता हूं कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं भाजपा का बखान कर रहा हूं। भाजपा अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रही है, वो बता रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां के भाजपा के स्थापित चेहरे थे उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई चेहरा नहीं किया। भाई ये तो बड़े वसुंधरा जी, नवेद जी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया था उनको कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन वो दुरुस्त भी कर लिया उन्होंने। क्या बिना किसी राज्य के चेहरे के भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य को फतेह कर सकता है? क्या ये संदेश भाजपा हाईकमान देगा पूरे देश में राज्यों को? मैं अपने भाई अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, वो इस बात को स्वीकार करेंगे क्या? वो भी इस बात को आपत्तिजनक कह देंगे? आलोक जी, देखिए मैं आपको कहता हूं कि देखिए आसाम का चुनाव हुआ, वहां पर भी जो है लीडरशिप हमने बताया नहीं, लेकिन वहां पर हम जीते। उत्तर प्रदेश में जो 2017 का चुनाव हुआ था बिना चेहरे के चुनाव हुआ था, इसी तरीके से हरियाणा में भी बिना चेहरे के चुनाव हुआ था और बिल्कुल नए लोगों को वहां हर जगहों पे मुख्यमंत्री बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे पास एक लंबी सूची है नेताओं की जो कि मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों पर जनता का विश्वास रहता है। तो मैं किसी नेता के पद को या कद को का आकलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वह सीधी है और हमारी जो नीतियां हैं वो स्थायी है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती आई है और यह हमने करके दिखाया है, इसलिए जनता का अटूट विश्वास मिल रहा है। नेता कौन होगा, नेतृत्व किसके हाथ में होगा, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायकों का विधानमंडल दल नेता तय करेगा। लेकिन आलोक भाई, राज्यों के जो चेहरे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। राज्यों के उन्होंने राज्य में जनाधार बनाया है, जो भी राज्य हो
मैं हर राज्य की बात कर रहा हूं। अगर राज्य में जिसने स्थापित किया है जनाधार, उसका कहीं ना कहीं सम्मान, तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत ताकत है बड़ी, मैं मानता हूं आपके केंद्रीय नेतृत्व की बहुत बड़ी ताकत है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी जी की बहुत बड़ी ताकत है, वो एक इशारे में कोई राज्य जीत सकते हैं। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा आप सबको रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त